वोट चोरी पर राहुल के खुलासे का कोर्ट तक दिखा असर। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर मारी इंडिया की बात। राहुल और तेजस्वी लगातार उठा रहे हैं एसआईआर पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार की बढ़ गई मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी एसआईआर पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट से अंतरिम राहत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम की जगह पूरी की पूरी ही राहत दे डाली। जो डिमांड राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से एसआईआर को लेकर लगातार की जा रही थी, उस डिमांड को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ही लिया। और ये चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो चुनाव आयोग पहले इंडिया गठबंधन की डिमांड को सुनने को तैयार ही नहीं था, वो चुनाव आयोग अब पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है। जो डेटा चुनाव आयोग छिपाता घूम रहा था, अलग अलग दलीलें दे रहा था, कानून बता रहा था, अब उस डेटा तक सियासी दलों के साथ आम जनता को भी पहुंच देने के लिए चुनाव आयोग तैयार हो गया है। जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में नियम और कानून बता रहा था, उसे देश का कानून समझ में आ गया है। समझ में आ गया है कि अगर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की जगह उसे पर्दे में छिपाने की कोशिश की जाएगी, तो वो हर जगह खुद को मुश्किल में पाएगा। तो चुनाव आयोग ने तो घुटने टेक दिए हैं। ऐसे में अब बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष को एक और बड़े मामले में राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट चोरी का खुलासा करते समय किया था। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में राहुल और तेजस्वी के आगे चुनाव आयोग के सरेंडर पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी चुनाव आयोग को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। वो जनता के बीच जाकर ये बता रहे हैं कि कैसे चुनाव में धांधली हो रही है, कैसे जनता के वोट को चुराया जा रहा है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक में किस तरह वोटों की चोरी हुई, इसके सारे के सारे सबूत सामने रख दिए थे। बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। बिल्कुल 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट को लेकर बड़ा खुलासा किया, तो अब हर किसी की जुबान पर यह नाम रट चुका है। और राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर बनाए गए और बीजेपी ने एक हारी हुई सीट फर्जी वोटरों की मदद से जीत ली। राहुल ने इस दौरान यह भी दावा किया था कि एक विधानसभा सीट की पूरी वोटिंग लिस्ट को खंगालने में हमें 6 महीने का समय लगा, और वो इसलिए लगा था क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो वोटिंग लिस्ट है, वो ना तो स्कैन हो सकती है और ना ही वो ऐसे फॉर्मेट में है जो कंप्यूटर पढ़ सके। अगर मशीन रीडेबल वोटिंग मशीन हमारे पास होती, तो फिर 30 से 48 सीटें ऐसी हैं जिन पर खुलासा किया जा सकता था। चुनाव आयोग विपक्ष की डिमांड मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, उसके बाद कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और इसके बाद यह माना जा रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है और विपक्ष को यह वोटिंग लिस्ट मिल सकती है। दरअसल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी। चुनाव आयोग से पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिन 65 लाख लोगों के नाम एसआईआर की ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उनकी सूची सौंपी जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने 9 अगस्त को हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ कह दिया कि हम इस सूची को आपको देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने पहले कानून पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन 14 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सारी कहानी ही पलट गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग से कह दिया कि, या फिर कहें कि आदेश दे दिया कि 65 लाख लोगों के नाम की पूरी सूची कारण सहित चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे और ये लिस्ट जो होगी वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी पहले जहां चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को काटे हुए नामों की सूची नहीं दे रहा था, वही चुनाव आयोग अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं, विपक्ष को ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी ये लिस्ट पहुंचाएगा। यानी आम जनता तक इसकी पहुंच देने को तैयार हो गया है। इसके साथ ही आधार कार्ड को भी एसआईआर में शामिल करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही वोटर कार्ड भी अब इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। यानी राहुल गांधी और विपक्षी दल जो डिमांड चुनाव आयोग से लगातार कर रहे थे, उन सभी डिमांड्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग मानने के लिए बाध्य हो गया है। यानी चुनाव आयोग को अब माननी ही पड़ेगी और अब जो पूरे देश की वोटिंग लिस्ट है, वो भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाती है विपक्ष को, तो ये भी विपक्ष के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं होगा। वैसे 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा और यह तय माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी वोटिंग लिस्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराने के आदेश
दे सकता है। आप जानते ही हैं, जैसे ही बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, उसका ऐलान किया गया था, उसके बाद से ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पूरे महागठबंधन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, साथ ही बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया था। इन दोनों के नेतृत्व में 9 जुलाई को बिहार बंद रखा गया। राहुल गांधी खुद पटना पहुंचे थे और प्रदर्शन में शामिल हुए थे और इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को पूरे बिहार का प्रदर्शन मिला था। पूरी जनता ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसके बाद से ही एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। संसद से लेकर सड़क तक, बिहार विधानसभा, हर जगह यह मुद्दा छाया हुआ रहा और जब राहुल गांधी ने 1 महीने बाद वोट चोरी का खुलासा किया तो चुनाव आयोग बौखला सा गया था। इस मामले में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने इंडिया गठबंधन और आम जनता की जीत करार दिया। आज इंटरिम ऑर्डर में 3 महत्वपूर्ण बातें, जिन बातों को लेकर के हम लोगों की मांगे थी, उसको जो है इलेक्शन कमीशन को इंटरिम ऑर्डर में आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि आधार को जो है, आधार कार्ड को लिया जाएगा। दूसरा, जो 65 लाख मतदाताओं का नाम जो काटा गया, जो हमारी पुरानी मांग थी कि सूचीबद्ध तरीके से बूथ वाइज कौन शिफ्टेड है, किनको डेथ माना गया है, कौन रिपीटेड वोटर्स हैं, कौन अनट्रेसेबल हैं, उसकी सूची जो है हर बूथ वाइज लगाई जाए और विशेष तौर पे कारण भी बताओ कि कौन सा वोटर जो 65 लाख में है वो तुमने डेथ पाया है, रिपीटेड पाया है, अनट्रेसेबल पाया है। इसका कैटेगरिकली आप जो है बूथ वाइज जो है आप लगाइए और वेबसाइट पे भी जो डेटा जो है 65 लाख का, उसको जो है अपलोड कीजिए। और तीसरा, यही नहीं, जो भी प्रचार करना हो, चाहे दूरदर्शन हो या पेपर के माध्यम से, आप विज्ञापन जारी कीजिए और लोगों को बताइए। तो हमारी तो यही मांग थी कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग भाजपा के इशारा पर धांधली कर रहा था, चीजों को छुपा रहा। तो तेजस्वी यादव ने आगे ये भी कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र रघोपुर के जिन लोगों का नाम काटा गया, उन्हें हमने दिल्ली में भेजा, राहुल गांधी के पास भेजा, वो सुप्रीम कोर्ट गए और आज देखिए एक बड़ी जीत बिहार के लोगों की, लोकतंत्र की, संविधान की और बिहार की जनता की हुई है। तेजस्वी ने आगे कहा, लोकतंत्र, संविधान और वोट बचाने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद हर एक चीज पर हमारी पैनी नजर रहेगी। कौन अधिकारी क्या किसके कहने पर कर रहा है, इस पर हमारी नजर है। अब हमारी पार्टी लाठी नहीं, लैपटॉप, डेटा, एआई सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करती है। हमें सभी लोगों ने अपमानित किया, लेकिन चुनाव आयोग के कमिश्नर ने जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश गुप्ता ने एक बार भी हिम्मत नहीं दिखाई कि सामने आकर देश के लोगों को बताएं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने और ईमानदार पत्रकारों में जो इस पर काम किया है, इस पर कमिश्नर ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी को उल्टे पैर वापस भेजेंगे। इस बार चुनाव में एनडीए की करारी हार होने वाली है, यह दावा एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कर दिया। एसआईआर पर गलत करने वाले कभी भी बचने वाले नहीं हैं। अब जब नाम कटने की सूची सामने आएगी तो इनकी पोल भी खुलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर को लेकर घुसपैठियों के होने का हल्ला किया जा रहा था, लेकिन कोई आया या नहीं आया, गुजरात बिहार का वोटर बन गए। तेजस्वी ने कहा कि हमने 27 जून को सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को एसआईआर पर बताया था। जो जल्दबाजी चुनाव आयोग दिखा रहा था, कम समय की जो डेडलाइन थी और जो आयोग की हिडन एजेंडे हैं, वो लोगों के बीच रखा। 9 जुलाई को हमने बिहार बंद किया, राहुल गांधी भी उसमें आए, हमने इस लड़ाई को लड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि जीत हमारी ही हुई है। यानी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए जिस तरह विपक्ष की मांग को रखा गया, उनकी मांग को पूरा करवाया गया, उससे एक बार फिर विपक्ष का उत्साह बढ़ गया और यह तय माना जा रहा है कि चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या वोट चोरी का मुद्दा हो, विपक्ष इसे पूरे देश में अब एकजुट होकर एक सुर में जरूर उठाएगा और इसी से बीजेपी और चुनाव आयोग की अब चिंता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।